अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो काफ़ी जो है इम्पॉर्टेंट होने वाली है। खुशखबरी है जो कि हुकूमत ने जितने भी डोमेस्टिक वर्कर हैं, घरेलू कामगार हैं, जिनको आप घरेलू खाते में घर खाते में काम करने वाले वर्कर बोलते हैं, उन लोगों के लिए ज़बरदस्त खुशखबरी है। हुकूमत ने दिल खुश कर दिया है। अभी तक जो है ये फैसिलिटीज़ कंपनी वाले वर्करों को मिलती थी, लेकिन अब वो सारी फैसिलिटीज़ जो है वर्कर जो डोमेस्टिक वर्कर होंगे उनको भी मिलेगी। मतलब उनके ड्यूटी आवर्स को निर्धारित किया गया है, हफ्ते में कितना दिन काम करना है ये निर्धारित किया गया है। 3 महीने का जो ट्रायल पीरियड होता है उसमें क्या कर सकते हैं वो भी निर्धारित किया गया है। और कुछ सावधानियां जो है वो जो डोमेस्टिक वर्कर होंगे उनको बरतनी होंगी, क्या क्या चीज़ें वो भी बताया गया है मिनिस्ट्री की तरफ से। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स और सोशल डेवलपमेंट ने दिल खुश कर दिया है। तो इस वीडियो को जो है आप अभी से लाइक कर दीजिए और शेयर तो दबा के करिए जितने भी डोमेस्टिक वर्कर हैं उनको, क्योंकि भारी तादाद में जो गैर मुल्की डोमेस्टिक वर्कर होते हैं वो सऊदी अरब में काम करते हैं। और ट्रैफिक के तरफ से भी एक ज़बरदस्त अपडेट आया हुआ है जिसको आप लोगों को जानना बेहद ज़रूरी है, नहीं तो छोटी सी गलती की वजह से वायलेशन के चार्जेस आपके ऊपर जो है लग जाएंगे। तो वीडियो को अभी से लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और फेसबुक इंस्टाग्राम पे ज़रूर से ज़रूर फॉलो कर लीजिए। आपके कोई भी कंसर्न डाउट वगैरह रहते हैं आप मुझे कमेंट करके या मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आप लोगों को एक एक पॉइंट जो बताया गया है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स और सोशल डेवलपमेंट की तरफ से वो आपको बताते हैं। सबसे पहले जो बताया गया है कि जो एक प्रोविशन पीरियड होता है, मान लीजिए जो आदमी सऊदी अरब अगर पहुंच जाता है, डोमेस्टिक वर्कर घर खाते में काम करने वाला ड्राइवर हो या हाउस बॉय हो हाउसमेड हो, तो अगर ये लोग सऊदी अरब पहुंचते हैं तो इनको 90 डेज का ट्रायल पीरियड दिया जाता है। उस 90 डेज में प्रोसेस करना होता है, इकामा वगैरह और आईडी वगैरह जो बनना होता है वो कफिल लोग बनाते हैं, लेकिन उसमें देखते भी हैं कि हमारा वर्कर जो है हमारे लिए सूटेबल है कि नहीं। और यही चांस सेम वर्कर को भी रहता है कि हमारा जो कफिल है वो ठीक है कि नहीं, तालमेल बनेगा कि नहीं, आगे हम इसके साथ रह सकते हैं कि नहीं। तो यही चीज़ बताया गया कि इस 90 डेज के प्रोबेशन पीरियड में दोनों अपने रिलेशनशिप को देखेंगे कि कैसा है, आगे चलेगा कि नहीं चलेगा। फिर अगर वर्कर चाहे तो वो भी बोल दे भाई हमसे आगे नहीं चलेगा, हमको रिटर्न भेज दो, इस केस में उसको रिटर्न भेज सकता है। या कफिल जो है वो बोले कि भैया आप हमारे लायक नहीं हैं, आपको ये काम नहीं आता है या पसंद नहीं आया आप, तो वो भी आपको उतने दिन में वापस भेज सकता है। लेकिन ये बहुत ही रेयरली होता है। लेकिन इस केसेस में जो है ना वो लोग पैसे की डिमांड करने लगते हैं, तो वो कोई भी डिमांड नहीं कर सकता है, क्योंकि जब तक इकामा नहीं बना है तो उसका कुछ खर्चा नहीं हुआ है। और 3 महीने के अंदर अगर आपको फाइनल एग्जिट भेजेगा बिना इकामा बने हुए तो आप फाइनल एग्जिट आएंगे, फिर दूसरे वीज़ा पे आप जा सकते हैं और उस कफिल को दूसरा वीज़ा भी मिल जाएगा। हाँ, ये होगा कि आपका नुकसान हो जाएगा अगर 3 महीने के अंदर आप आते हैं तो जो एजेंट वगैरह रहते हैं या ऑफिस वाले, फिर आपको उनसे लड़ना झगड़ना पैसा मांगना पड़ेगा, पता नहीं वो लोग देंगे नहीं देंगे, ये नुकसान आपका हो सकता है। इसके बाद से मान लीजिए आप वहाँ पे रह गए हैं, आपको पसंद आ गया तो और आपका इकामा वगैरह बन गया, तो ये आपकी ड्यूटी है कि जो मतलब उसके फैमिली मेंबर हैं कफिल के या जो आपका एम्प्लॉयर है जो कफिल है उसके हर बात को आपको मानना पड़ेगा। उनके जितने भी ऑर्डर्स होंगे उसको फॉलो करना पड़ेगा। इसके बाद से एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया गया है, काम करने गया है वो गैर मुस्लिम है, मुस्लिम नहीं है, या मान लीजिए वो मुस्लिम भी है, वहाँ के जो इस्लामिक ट्रेडिशंस हैं, जो उसके कानून है उसको फॉलो करना पड़ेगा और इस्लामिक जो वहाँ कल्चर है उसको रिस्पेक्ट भी करना पड़ेगा और इस्लाम को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना पड़ेगा। यानी कई लोग होते हैं ना कि इस्लाम रिलीजन को जो है या मुस्लिमों को भला बुरा बोलने लगते हैं। वहाँ सऊदी अरब में ऐसे कई सारे केस देखे गए हैं, फिर वो वापस आते हैं। तो ये भी ध्यान में रख के बताया गया है कि अगर आप गैर मुल्की हैं तो इस्लाम मजहब का वहाँ पे इज्जत करिए, उसको डिसरिस्पेक्ट मत करिए, बड़ा बुरा जो है उल्टा सीधा अनाप शनाप इस्लाम के बारे में वहाँ पे नहीं बोलिए, नहीं तो ये आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। एक और चीज़ बताया गया है, कॉन्ट्रैक्ट, इनका भी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, इनका भी जो है एग्रीमेंट होगा। और जो एग्रीमेंट कफिल करेगा वर्कर का, वो एग्रीमेंट कफिल करेगा, मान लीजिए अपने उसको अरबी समझ में आती है तो अरबी में करेगा, लेकिन उसका एक कॉपी जो है सेम जिस लैंग्वेज का वो बंदा है, अगर मान लीजिए उर्दू जानने वाला है तो उर्दू में, हिंदी जानने वाला है तो हिंदी में, इंग्लिश जानने वाला है तो इंग्लिश में उसको एक कॉपी दी जाए, ताकि उस वर्कर को भी समझ में आए कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या लिखा हुआ है, वो समझे, उसके बाद से वो उस पर साइन करे, उसको एक्सेप्ट करे। तो उसके लैंग्वेज में उसका कॉन्ट्रैक्ट होना ये भी ज़रूरी है। अब एक और चीज़ इसमें बताया गया, इसी लिस्ट में आगे जुड़ते हैं, उसमें बताया गया मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स और सोशल डेवलपमेंट की तरफ से, मान लीजिए आपका इकामा वगैरह सब बन गया और वर्कर वहाँ पे जो डोमेस्टिक वर्कर है वो काम करने लगा, लेकिन किसी चीज़ की वजह से जो है उसका डिस्प्यूट या उसको मतलब मन किया भाई हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम वापस जाएंगे, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, तो मतलब किसी भी रीजन से अगर वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करेगा तो उसके ऊपर जो है टिकट वगैरह की हर चीज़ की जिम्मेदारी आ जाएगी, स्पॉन्सर उसको नहीं देगा। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने पे स्पॉन्सर देता है, ये कॉमन सी बात है, सब पे अप्लाई होता है, जो लोग भी काम करने जाते हैं। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 2 साल रहिए, 2 साल के अंदर में आप बोलते हैं
तो यह आप वायलेशन कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट आप ब्रेक कर रहे हैं, तो इस केस में आपको जो है पूरा टिकट का खर्चा भरना पड़ेगा। और वो आपके ऊपर भी हो सकता है ये कह दे कि भैया हमने आपका इकामा बनाया था, इंश्योरेंस बनाया था, ये सब चीज़ें बनाए थे, इसका खर्चा भी दे के जाओ। हालांकि डोमेस्टिक वर्कर में इसके खर्चे कम होते हैं, तो लोग आसानी से दे के आ भी सकते हैं अगर वो रेडी होता है आपको छोड़ने के लिए। तो अब एक और चीज़ बताया गया है जो आपको जो है ध्यान देना है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वर्कर की, वो चीज़ क्या बताई गई, जितने भी डोमेस्टिक वर्कर हैं वो जो है अपने कफिल के फैमिली का या उसके घर का कोई भी सेक्रेट बाहर दूसरों को नहीं बताएंगे। दूसरों को बताएंगे यानी उसको बदनाम करने की कोशिश करेंगे जानबूझकर। उसकी कोई भी खामियां, मान लीजिए कोई भी किसी फैमिली में रहता है तो वो रहने लगता है, तो उसके बारे में उसकी गलतियां या फिर उसके बैड हैबिट्स या कुछ भी चीज़ें उसको मालूम पड़ जाती हैं, उसके सीक्रेट उसको मालूम पड़ जाते हैं। तो अगर कुछ भी सीक्रेट मालूम पड़ा है तो आप जो है अपने जो है दूसरे सामने कोई कफिल हो या कोई दूसरा घर वाला हो या कोई आपका दूसरा जानने वाला हो वहाँ पे काम कर, तो आप उसको बोलेंगे, वो अपने कफिल को बोलेगा। मतलब आप अपने घर की जो है ना, जो चीज़ें हिडन होनी चाहिए, जो चीज़ें पर्सनल होनी चाहिए, जो घर वाले नहीं चाहते हैं कि दूसरों के बीच में जाए, और वो आप दूसरे किसी को बता दिए और कफिल को पता चला, तो वो आपके ऊपर चार्जेस लगा सकता है, ये वायलेशन माना जाएगा। तो ये गलती आप लोग कभी मत करिए। इसी के रिलेटेड मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, ये सब पे अप्लाई होता है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा है कि अगर किसी भी तरह से कोई किसी को बदनाम करने की कोशिश करता है, चाहे सोशल मीडिया पे, चाहे इस पे उसको डिफेम करने की कोशिश करता है, तो वो कफिल मानहानि का दावा कर सकता है। और इस मानहानि केस में क्या होगा कि जिसने भी डिफेम करने की कोशिश किया होगा, चाहे वो गैर मुल्की हो या फिर वहाँ का हो, उसके ऊपर जो है जेल की सजा होगी, लाइक 1 साल का जेल होगा और 5 लाख रियाल तक का फाइन उसके ऊपर लगेगा। तो ये जो है मिलता जुलता था, तो मैंने सोचा बता दूं, ये सब पे अप्लाई होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसका जो है सबको इंतजार था कि यार काश हो जाए, लोग कहते थे यार ऐसा होगा ही नहीं, लेकिन ऐसा हो गया है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स और सोशल डेवलपमेंट ने क्लियर कर दिया है, फिक्स कर दिया है कि जितने भी डोमेस्टिक वर्कर होंगे उनके ड्यूटी आवर्स फिक्स रहेंगे। मतलब 24 घंटे में वो 10 घंटे की ड्यूटी करेगा, 10 घंटे के बाद वो कोई ड्यूटी नहीं करेगा, कोई कफिल उससे ड्यूटी नहीं ले सकता है। और इसके बाद से दूसरा जो एक सबसे मतलब इम्पॉर्टेंट है, जो लोगों का ये रहता था यार काश हमको भी ये चीज़ मिलती यार, हम तो 24 घंटा हमारी ड्यूटी रहती है, 30 दिन काम रहता है, उनके लिए भी एक खुशखबरी है कि डोमेस्टिक वर्कर को अब जो है 24 घंटा और जो है 30 दिन काम करने की ज़रूरत नहीं है। यानी वीकली उनको 1 दिन का पेड लीव मिलेगा, यानी हफ्ते में एक कोई भी दिन वो डिसाइड कर सकते हैं, वो छुट्टी करेंगे उस दिन और उसका पैसा उनका नहीं कटेगा सैलरी से। अगर कफिल काम कराएगा तो ओवर टाइम देगा। मतलब इनकी छुट्टी और इनकी ड्यूटी जो है ये निर्धारित हो गई है, 10 घंटे की ड्यूटी और हफ्ते में एक ही दिन का मतलब उनको ऑफ मिले। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ है। लेकिन दोस्तों ये चीज़ें जो ना धीरे धीरे आने में, ये देखिए कानून है, ये कानून बन गया है, लेकिन कफिल कैसे कैसे अप्लाई करेंगे वो चीज़ें उन पे डिपेंड है और आप पे भी डिपेंड है। मेरी यही सोच थी कि आप सभी लोगों तक ये कानून, जो ये चीज़ें तब्दीली हुई है और जो चीज़ें गैर मुल्कियों के हक में हुई हैं, वो उनको जानना बेहद ज़रूरी है। अब अगर आप अपने हक, हुकूक और कानून वहाँ के जानेंगे जो आप पे अप्लाई होते हैं, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। कफिल को भी आप बता सकते हैं और आप इस तरह से छुट्टियां भी ले सकते हैं। अब जो एक आखिरी में आप लोगों से अपडेट शेयर करना चाहूँगा, और ट्रैफिक की तरफ से आया है। ट्रैफिक वालों ने ये कहा है कि भैया आपको अगर रोड पे कहीं साइड में गाड़ी लगा के आपको नमाज पढ़नी है तो मेक श्योर कीजिए कि वहाँ पे ट्रैफिक का वायलेशन ना हो। आप ऐसी जगह पे गाड़ी लगाएं, जो ऐसी पोजीशन में गाड़ी लगाएं जिससे आवागमन जो है किसी भी तरह से बाधित ना हो, यानी गाड़ियों को किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम ना हो, या सड़क से बाहर ले आके सेफ जगह पे गाड़ी लगाएं, फिर आप रोड साइड में जाके मतलब वही सेफ जगह पे ही नमाज पढ़े, रोड पे नहीं पढ़े, साइड में कहीं भी नमाज पढ़ सकते हैं। इसका जो है बताया गया है। नहीं तो अगर इस तरह से आप नहीं करते हैं तो आपके ऊपर जो है फाइन लग सकता है। आज की वीडियो करता हूं यहीं समाप्त। उम्मीद करता हूं ये जो वीडियो है पूरा डेडिकेटेड था डोमेस्टिक वर्कर के हुकूक के लिए, जो नया कानून आया है उनके लिए। तो आप लोगों को जो है अच्छा जरूर लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इसको, और मैं ऐसे ही अपडेट सऊदी अरब गैर मुल्कियों के रिगार्डिंग लेके आते रहता हूँ मेरे इस चैनल पे, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।